नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के चौहान वंश, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान की चौहान वंशों की उत्पत्ति और सांबर या अजमेर के चौहान देख लिए थे। तो सबसे पहले है रणथंभौर के चौहान। गोविंद राज चौहान जो शासक बने 1194 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जो अजमेर के चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान उनके पुत्र थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी थी इनको। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद राज चौहान, जिन्होंने रणथंभौर की जागीर प्राप्त की थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, और ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। वीर नारायण इनका इल्तुतमिश के साथ संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। वाघभट्ट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। जैतर सिंह नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। देव चौहान, इनका शासनकाल था 1282 से 1301 ईस्वी तक। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक। रणथंभौर के जितने भी चौहान शासक हुए उनमें सबसे प्रतापी शासक थे, तो वो कौन थे? अमीरदेव चौहान। विजय अभियान के लिए कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया तो हमीरदेव चौहान ने करवाया। किसकी देखरेख में करवाया? विश्वरूप की देखरेख। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया और जाहिन दुर्ग को जीत लिया। जलालुद्दीन ने 1290 के अंदर जाहिन दुर्ग पर आक्रमण करता है और जाहिन दुर्ग को जीत लेता है। जाहिन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा जाता है। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया। कब कब? 1191 और 92 के अंदर, लेकिन दुर्ग नहीं जीत पाया। जाहिन दुर्ग को तो जीत लेता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता तो उसके मुंह से एक शब्द उनके मुंह से निकलता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक वाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कौन कहता है? ये कहता है जलालुद्दीन खिलजी। इसी अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ता उल फुतूह व जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलता है। अमीर देव ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 जीतता है, यानी केवल एक युद्ध में आ रहा था और बाकी 16 के 16 जीते थे 17 युद्धों में से। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण। अलाउद्दीन रणथंभौर पर आक्रमण करता है, उसका कारण क्या था? हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर महमूद शाह के अबरू को शरण दी थी। हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे महमूद शाह के अबरू को शरण दे रखी थी। गुजरात अभियान के समय महमूद शाह सारा धन लेकर अमीरदेव चौहान के पास चला गया था। अमीर हट के अनुसार महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम था और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। अमीर हट पुस्तक के अनुसार महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना, उससे प्रेम हो गया था और महमूद शाह और चिमना ये दोनों अमीर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। ये इनके तात्कालिक कारण था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जब हमीर ने महमूद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। हमीर ने महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर के आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, लेकिन इस सेना ने जाहिन दुर्ग को जीत लिया या अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा
अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गया और भीम सिंह मारा जाता है। हमीर देव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। हमीर देव ने धर्म सिंह को हटाकर सेनापति उसके भाई भोज को नियुक्त कर दिया और बाद में हमीर देव ने भोज को भी निकाल दिया, जो अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति उल्लुक खां व नुसरत खां को भेजा। हमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का आना। रणथंभौर युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खुद आता है और इसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई में, जिसमें आंखों देखा युद्ध का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग को घेर डाला था, जिसके कारण दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा। अमीर खुसरो कहता है कि सोने के दोनों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने हमीर देव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। तब साका होता है 11 जुलाई 1301 को। हमीर देव की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवल देव ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया। तो यह राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है और एकमात्र जल जौहर है। राजस्थान का प्रथम साका होता है 11 जुलाई 1301 को। इसके नेतृत्व में हमीर देव चौहान और उनकी पत्नी रंग देवी व पुत्री देवल दे के नेतृत्व के अंदर मोहम्मद साबी हमीर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग उल्लुक खां को सौंप दिया, यानी नुसरत खां की तो मृत्यु हो जाती है और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को उल्लुक खां को सौंप देता है। विजयादित्य नामक व्यक्ति हमीर का दरबारी था, यानी दरबार में था। कौन? कवि विजयादित्य नामक कवि हमीर के दरबार में था। हमीर देव ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाता है, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो 32 खंभों की छतरी है, जो किसकी छतरी है? जैतर सिंह की। हमीर देव चौहान के लिए कहते हैं कि सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हटे छड़े ना दूजी बार। ये किसके बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है हमीर देव चौहान के बारे में। ग्रंथ और लेखक हैं हमीर महाकाव्य, ये लिखी थी नयन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो लिखी थी सारंगधर ने। हमीर रासो लिखी थी जोधराज ने। हमीर रासो एक तो लिखी सारंगधर ने और दूसरी लिखी जोधराज ने। हमीर हट लिखी चंद्रशेखर ने और सुरजन चरित्र लिखी चंद्रशेखर ने। हमीर बंधन लिखी अमृत कैलाश ने और हमीर रायण लिखी बड़ाऊ व्यास ने। जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीना और अपने अधिकार में ले लिया। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर व किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। और जालोर के किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। सोनगढ़ पर्वत से ही इस शाखा का नाम सोनगढ़ा चौहान पड़ा। जो जालोर के चौहान है वो कौन से चौहान है? सोनगढ़ा चौहान। इनका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। चाचिंग देव नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था।
चाचिंग देव किस किस का समकालिक था? नासुरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालिक था। फिर भी दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। इनके बाद शासक बने कान्नड़ देव चौहान। इनका शासनकाल था 1305 से 1311 ईस्वी तक। कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ, जिसके रचयिता थे पद्मनाभ, जालोर के शासक अखयराज का दरबारी विद्वान, के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए रास्ता मांगा, लेकिन कान्नड़ देव ने मना कर दिया। मेहनोत नैणसी के अनुसार कान्नड़ देव का पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया तो अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा ने वीरम देव को शादी के लिए कहा, परंतु वीरम देव ने मना कर दिया। कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार तो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव से गुजरात विजय के लिए रास्ता मांगा था, और मेहनोत नैणसी के अनुसार कान्नड़ देव का पुत्र वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया तो अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरम देव से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वीरम देव विवाह के लिए मना कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी का सिमाना अभियान 2 जुलाई 1308 को। सेनापति थे सातल देव, जो कान्नड़ देव का भतीजा था। देशद्रोही भावला पवार ने किले के पानी में गोमांस मिलाकर अपवित्र कर दिया। अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नाहर खां व भोज मारे गए। सातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा और दुर्ग कमालुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया। जालोर अभियान 1311 का। कान्नड़ देव के सेनापति देहा बीका के शत्रु सेना को जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बताना, यानी दहिया बीका ने कान्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया। कान्नड़ देव व पुत्र वीरम देव सोनगरा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और कान्नड़ देव की रानी जैतल देव ने के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया, और इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ वीरम देव सोनगरा रिबात व हमी रायण में मिलता है। कान्नड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया सिरोही के चौहानों की। तो सिराही का प्राचीन साहित्य में नाम मिलता है अर्बुद प्रदेश। प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम क्या मिलता है? अर्बुद प्रदेश। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम था शिवपुरी। प्राचीन नाम क्या था कर्नल टोड के अनुसार? शिवपुरी। सिरोही का पुराना नाम शरणवाही भी मिलता है। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था। किनका शासन था? परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमन ने सिरोही नगर की स्थापना की। बाद में सहसमन ने किस नगर की स्थापना की? सिरोही नगर की स्थापना की। लुम्बा चौहान सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक। सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक या आदि पुरुष। जो चौहान थे सिरोही के, वो कौन सी शाखा के थे? तो वो थे देवड़ा शाखा के, और इनका संस्थापक था लुम्बा चौहान। 1311 के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों का कुल देवता है सारणेश्वर महादेव। जो देवड़ा चौहान थे, उनका कुल देवता कौन है? सारणेश्वर महादेव। अखयराज देवड़ा, इनका उपनाम था उडना अखयराज। क्या नाम था? उपनाम उडना अखयराज। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाले कौन थे? अखयराज देवड़ा।
सुल्तान देवड़ा दत्तानी का युद्ध जो हुआ अक्टूबर 1583 के अंदर में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को मार दिया। शिव सिंह 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत बनी। शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, जो राजस्थान की अंतिम रियासत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली के चौहान। तो कुंभकालीन लेख में बूंदी का नाम मिलता है वृंदावन। बूंदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वृंदावंती। देवी सिंह हाड़ा बूंदी के मेड़ा शासक जैता को हराकर बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी की स्थापना किसने की? देवी सिंह हाड़ा ने। किसको हराकर? जैता मेड़ा को हराकर। सुरजनहाड़ा राव सुरजनहाड़ा अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है तो सुरजनहाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की। यानी अकबर जब चित्तौड़ किले को जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है, जब घेराबंदी करता है, तब सुरजनहाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि कर लेता है। अकबर ने राव राजा की उपाधि दी। सुरजनहाड़ा को किसकी उपाधि दी? राव राजा की उपाधि दी और 5000 का मनसब बनाया। सुरजनहाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की। सुरजन चरित्र किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। किसके कहने पर लिखा? सुरजनहाड़ा के कहने पर लिखा। और सुरजनहाड़ा को कितने हजार का मनसब दिया जाता था? तो 5000 का मनसब दिया जाता था और राव राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। आगे हम बात करें राव रतन सिंह हाड़ा। तो रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने कितने का मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार बनाया। इनके न्याय के कारण इनको रामराज, न्याय के कारण रामराज में चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। कौन कौन सी उपाधि दी जहांगीर ने? रामराज। रामराज की उपाधि क्यों दी? न्याय के कारण और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा केशव राय पाटन बूंदी में केशव राय मंदिर बनवाया। शत्रुसाल ने केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर बनवाया और बूंदी किले में रंग महल का निर्माण करवाया। राव छत्रसाल ने किस किस का निर्माण करवाया? केशव राय मंदिर का और बूंदी किले में रंग महल का निर्माण करवाया। इसके बाद शासक बनते हैं अनिरुद्ध हाड़ा। इनके शासनकाल में 1683 से 1695 में देवपुरा गांव में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। राव देवा ने करवाया। किसने करवाया? राव देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इनकी पत्नी नाथावती ने 1699 में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी नाथावती ने करवाया। किसके शासनकाल में? बुद्ध सिंह के शासनकाल में। इनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा जैत सागर तालाब में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाड़ा ले डूबया गणगौर। इनके बाद शासक बनते हैं राव बुद्ध सिंह। नहे तरंग ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ लिखा? बुद्ध सिंह ने नहे तरंग ग्रंथ लिखा। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम क्या रखा? फर्रुखाबाद। और बुद्ध सिंह की कछवा रानी अमर कवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में राखी बंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को शासक बना दिया।
राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 को मराठों का प्रवेश बूंदी में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश होता है तो वो होता है बूंदी राज्य के अंदर। उम्मेद सिंह उम्मेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था, तो वो था उम्मेद सिंह के पास। तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। इनके बाद शासक बने विष्णु सिंह। इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। इनके बाद शासक बने बहादुर सिंह और ये बूंदी के अंतिम शासक थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोटा का नाम कैसे पड़ा। तो कोटा का नाम पड़ा कोटिया भील के नाम पर। किसके नाम पर नाम पड़ा? कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। और कोटा का पुराना नाम था नंदग्राम। कोटा का पुराना नाम क्या था? नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का भाग था। कोटा राज्य बना उससे पहले किस रियासत का भाग था? ये बूंदी रियासत का भाग था। और यहाँ हाड़ाओं का शासन था, यानी चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। कहाँ? बूंदी के अंदर भी और कोटा के अंदर। 1631 में सांझा ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा दे दिया। तो कोटा के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह। कोटा के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह, जो किसके पुत्र थे? बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र थे। मांगरोल का युद्ध 1821। कोटा शासक कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह, जो कोटा का फौजदार था या प्रशासक था, के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बारा के पास मांगरोल में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। कोटा के शासक थे किशोरी सिंह द्वितीय और झाला जालिम सिंह, ये कोटा के प्रशासक। इन दोनों के मध्य मांगरोल के अंदर युद्ध हुआ, जिसके अंदर अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया और जालिम सिंह जीत गया। जालिम सिंह युद्ध जीतने के बाद कोटा प्रशासन का सर्वे सर्वे बन गया। 1838 में झाला मदन सिंह, जो जालिम सिंह का पुत्र था, को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी थी झालरा पाटन। बाद में अंग्रेजों ने झाला मदन सिंह को, जो जालिम सिंह का पोता था, उसको कोटा रियासत के 17 परगने दे देता है और झालावाड़ नई रियासत बना दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी राजधानी थी झालरा पाटन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। इसी के साथ हमारा चौहान वंश कंप्लीट होता है।